राजस्थान में आने वाले समय में नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत समिति के चुनाव आयोजित किए जाने हैं। ऐसे में इन चुनावों को लेकर परशुराम सेना ने अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। इसे लेकर परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी का कहना है कि SC/ST वर्ग और OBC वर्ग को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण का लाभ मिलता है और उसके आधार पर इन वर्गों का एक कोटा तय है, लेकिन सामान्य वर्ग, क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ और अन्य समाज जिसमें आते हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि सामान्य वर्ग को प्राप्त EWS आरक्षण आगामी नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत चुनाव में लागू करने की कृपा करें, जिससे सामान्य वर्ग को भी EWS आरक्षण के आधार पर कोटा मिल सके और समुचित प्रतिनिधित्व चुनाव लड़ सके और निर्वाचित हो सके, क्योंकि कई जगहों पर सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि शून्य है और नगर पालिका, नगर निगम और पंचायती चुनाव में चुनाव तक नहीं लड़ पा रहे हैं, जिससे उनके अधिकारों की क्षति हो रही है और समुचित नेतृत्व सामान्य वर्ग का स्थानीय निकाय में चुनकर नहीं आ पा रहा है। ऐसे में इसे लेकर परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी ने कहा कि हमने केंद्र और राज्य सरकार के सामने मांग रखी है कि आगामी चुनाव में EWS आरक्षण को लागू किया जाए। देखिए, ऐसा है कि सामान्य वर्ग को EWS आरक्षण जो मिला है संविधान संशोधन के बाद, तो हमारी ये मांग है कि आगामी स्थानीय निकायों के जो चुनाव होने वाले हैं राजस्थान के अंदर, जिसमें नगर निगम है, नगर पालिका है और पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उनमें सामान्य वर्ग जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ व अन्य समाज भी, अन्य जातियाँ भी आती है, उनको भी आरक्षण का लाभ स्थानीय निकाय के चुनाव में मिले, जिससे कि कई स्थान ऐसे हैं, कई जगह ऐसी होती है जहाँ तहसील और पंचायत स्तर तक भी EWS वर्ग का, सामान्य वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा, ना तो चुनाव लड़ पा रहे हैं, ना चुनाव में जीत पा रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि आगामी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग विशेष तौर पर गौर करके इस EWS आरक्षण को लागू करें। इस संबंध में हमने राजस्थान सरकार के मुखिया, केंद्र सरकार के मुखिया और निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर अवगत कराया है। साथ ही हमने आज से ही इसमें ज्ञापन और मांग पत्र का अभियान चालू किया है, जिसमें तहसील स्तर, SDM स्तर और ADM स्तर तथा कलेक्टर स्तर पर ज्ञापन दिए जाएंगे, जिसमें हमारी आपत्ति दर्ज करवाई जाएगी, क्योंकि इस समय परिसीमन और सीमांकन का कार्य चल रहा है कि हमें भी EWS का लाभ और आरक्षण का लाभ इन चुनाव में मिले। परशुराम सेना ने अभी वृहद स्तर पर एक जन आंदोलन खड़ा कर रखा है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि सामाजिक विकास, समानांतर विकास और सबको बरोबर के अपने अधिकार और विकास का मौका मिले। सबका साथ सबका विकास का जो भरपूर अवसर सबको प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को लेकर के पहले भी हमने संघर्ष किया था, जिसमें EWS का आरक्षण लागू किया गया है। अब उस EWS का जो आरक्षण लागू किया गया है, हम लोग ये चाहते हैं कि EWS का आरक्षण स्थानीय निकायों पे, पंचायत निकायों पे, लोकल बॉडीज़ में, सब जगह पे इसको लागू किया जाए, ताकि राजनीतिक रूप से भी जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ये किसी वर्ग विशेष का नहीं है, ये समाज का आंदोलन है, समाज के हित के लिए काम है ये, ताकि प्रति व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उस आर्थिक रूप से पिछड़े हुए आदमी को राजनीतिक रूप से समृद्ध करने का ये एक अभियान है, ताकि समाज का विकास समानांतर हो, सबको अपने इसके बरोबर अधिकार प्राप्त हो सकें। और इसके लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने ये मांग करी है, राजस्थान सरकार से मांग करी है, हमने केंद्र सरकार से मांग करी है कि इसको लागू किया जाए और इसमें आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसको लागू किया जाए, ताकि उनको राजनीतिक रूप से उनको समृद्ध बनाया जा सके। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको लगातार हम क्रमोत्तर आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी परशुराम सेना लगातार प्रयास कर रही है और हमारा ये प्रयास है कि जो EWS हमारा कोटा निर्धारित किया गया है जनरल कैटेगरी के अंदर, उसमें क्या है कि नगर निकाय चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत समिति के चुनाव है, जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, उनमें क्या है कि EWS के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर जो EWS लागू किया गया है, उसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को, आम व्यक्ति को आर्थिक स्तर पर या जो EWS लागू किया गया है उसी को आज चुनाव में भी लागू होता है। तो उससे क्या है कि आम व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, जो युवा वर्ग, खासी तौर पे क्या है कि युवा वर्ग को मौका नहीं दिया जाता है और
कई लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं आर्थिक स्थिति से, उनको क्या है कि मजबूत होने के लिए और चुनाव में जागरूक होने के लिए उनको क्या है कि आगे आने के लिए ईडब्ल्यूएस का कोटा जो लागू किया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से पड़ता है, इसलिए ये लागू होना जरूरी है। हमारी मांग है, लगातार यही मांग रहेगी क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हो और हम जगह जगह ज्ञापन व जगह जगह हम सीएम साहब को व अन्य केंद्र पर जगह जगह सीएम साहब को, पीएम साहब को जगह जगह हम ज्ञापन भी दे रहे हैं और हमारे परशुराम सेना के प्रत्येक कार्यकर्ता व सभी मजबूती से इसके लिए मांग कर रहे हैं, लागू प्रयास है। देखिए, कोई भी आंदोलन जो है वो क्रमवार तरीके से चलता है। ईडब्ल्यूएस वर्ग को जो स्थानीय निकाय के चुनाव में हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि आरक्षण लागू हो, ये भी एक बड़ा संघर्ष है, हमें पता है। स्थानीय निकाय